बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कल मैं सफ़र में था, तो इसलिए चार्ट्स को फॉलो नहीं कर सका। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ, तो आज की वीडियो जो है इसमें थोड़ी सी मैं रिकवरी करूँगा पास से लेकर, थोड़ा पहले से लेकर। ये जब बिटकॉइन 24,255 पे आया था और हमने ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन बनाई थी। इन्हीं ट्रेंड लाइन में मैंने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग मंथली सपोर्ट है, एक टारगेट, सेकंड टारगेट। अगर इन दो टारगेट से बिटकॉइन जंप करे तो ये बहुत अच्छा बुल ट्रेंड होगा। और ये नेक्स्ट टारगेट हमारा जो मैंने उसी वक्त बताया था कि 25,211 को टच करेगा। ठीक है ना जी। तो बिटकॉइन ने यहाँ से रिट्रेसमेंट की। अब मैं चार्ट को चलाता हूँ, प्ले करता हूँ। जैसे ही इसने एक कैंडल ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज किया था, तब मैंने बताया था कि अब ये रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि पहले भी कैंडल जो थे वो ऊपर नीचे आते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हाई बनाते रहे थे। ये एक्चुअली पहला कैंडल था जो डेली ट्रेंड लाइन को जो है क्रॉस करके नीचे बंद हुआ था। तो इसने रीटच किया दोबारा, ये देखें बाहर निकला, दूसरे कैंडल ने उसको रीटेस्ट किया, वापस जो है एंटर हुआ हमारी ब्लैक लाइन के ऊपर, और फिर बूम नीचे। अब नीचे आते हुए इसने हमारी पहली ट्रेंड लाइन जो है उसको एग्जैक्टली टच किया, वहाँ पे एक हायर लो बनाया, और इसी तरह हम वेट करते रहे कि ये जो है यहाँ से नेक्स्ट लाइन को मे बी सपोर्ट करे, क्योंकि मैं यही वेट कर रहा था कि ये इस लेवल तक कम से कम आए और यहाँ से बाउंस करेगा। लेकिन हमने देखा कि इसने यहाँ से डायरेक्टली हमारा जो है ना, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ये और ये, इसको क्रॉस कर दिया। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि ये मेरी ट्रेंड लाइन जो है ये वाली यूज़ होती हैं रेजिस्टेंट के लिए, ये सपोर्ट के लिए थी। और जैसे इसने रेजिस्टेंट तोड़ी थी, तो मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि अब ये 25,000 इंशाल्लाह टच करेगा। और इसने ये वाला कैंडल जो है वो क्लोज किया लास्ट हाई के ऊपर। और आज सुबह मैंने जो ग्रुप में बताया था कि अभी ये श्योरली जो है वो 25,000 जो है टच करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चला। ये देखिए इसने 25,211 टच किया और वहाँ से अभी ये वापस आ रहा है। अब ये जो पॉइंट था 25,000, ये बहुत पेटेंट पॉइंट है, जैसे कि ये था। अब देखते हैं, क्योंकि सूरत हाल तो ये नज़र आ रही है, अभी 2 घंटे रह गए हैं कि ये कैंडल डोजी बनेगा। अगर ये डोजी बन गया तो फिर थोड़ा सा हमें जो है वो डेंजरस होगा, इसलिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू करे था। आज का कैंडल जब ये क्लोज हो गया ना, तो मैंने यहाँ से मैं कल इंशाल्लाह दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन से इनको जो है मैं दोबारा डिज़ाइन करूँगा, और कल की वीडियो में इंशाल्लाह उनको मैं शो करूँगा। क्योंकि एवरी टाइम जब प्राइस मेरी इन ट्रेंड लाइन से बाहर क्लोज कर जाए एक भी कैंडल, तो उसका मतलब है कि ये हाई जो है ना, इसको वो क्रॉस करके आगे जाएगा। और इसी तरह अगर, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ वीडियो में, कि यहाँ से नीचे आए, यहाँ नीचे क्रॉस कर ले, तो इसका मतलब है कि अब ये डाउन ट्रेंड में भी जाएगा। अब हम देखते हैं ये रिट्रेसमेंट या मे बी कंटिन्यूज, क्योंकि जो है इसकी ये लास्ट मूव जो बिटकॉइन की है ना, ये बहुत बुलिश है, क्योंकि इसने इवन फिबोनाची का 38% भी जो है ना वो रीटेस्ट नहीं किया। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए ये मेरे ख्याल में कम से कम 38% जो है इसने रीटेस्ट करना था, और ये 27 से बाउंस हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत हाइप है, बहुत पावर में जो है ये बुल ट्रेंड जा रहा है।
लेकिन बिटकॉइन जो है उसकी मूवमेंट हमेशा अजीब होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। मे बी अभी ये रिट्रेसमेंट शुरू करे और रिट्रेसमेंट जो है डीप करे। ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली नेक्स्ट कैंडल वहाँ जाके भी टच करे। अब वापस आ रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जब मैंने आपको लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट टाइम की वीडियो मैंने जो बनाई थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने ये बताया था, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो अभी भी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे है। मैंने बताया था कि अगर ये यहाँ रुक गया, यहाँ से बाउंस वापस हो गया, तो फिर तो नीचे आएगा। अगर इसको क्रॉस कर गया तो ये बहुत पेट एंड रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस किया तो फिर अब जंप लगाएगा। और ये देखें, इसने जैसे ही एक कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पे ट्रेड खुल जाती थी, यहाँ खोले बाई ट्रेड, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर यह है सीधा ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने काफ़ी सारे लोअर हाई या हायर हाई बनाए थे, लेकिन चूँकि मैं कल चार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। अब पोजीशन जो है बिटकॉइन डोमिनेंस की चेक करते हैं ऑल्ट कॉइन के लिए। ऑल्ट कॉइन के लिए आप देखें कि ऑल्ट कॉइन के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस का जो टारगेट हमारा नेक्स्ट है वो तो है ये। अगर बिटकॉइन कंटिन्यूस ऊपर चढ़ता रहे तो मुझे उम्मीद है कि ये बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ टच करके वापस आएगा। लेकिन वीकेंड पे क्योंकि बिटकॉइन की जो है वो वॉल्यूम कम होता है, तो मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल पड़ता है वो ये है कि ये देखते हैं अभी कि ये वीकेंड पे जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा ये। और ये रिट्रेसमेंट जो है ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल्ट कॉइन जो है ना वीकेंड पे बहुत फ्लाई करेंगे। और अगर बिटकॉइन कंटिन्यूस रहा चढ़ता 25 से ऊपर गया तो फिर ये इसको टच करके वापस आएगा यहाँ से। तो अभी वीकेंड पे देखते हैं क्या सूरत रहती है इसकी। मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे कोशिश करूँगा कि अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़े ऑल्ट कॉइन भी वो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में ऐड करनी शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। अभी तक मैंने नहीं की ऐड क्योंकि अभी तक तो ये वीडियो की व्यूज़ भी बहुत कम है। अभी आप कोशिश करें ये मेरे वीडियो जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो जिनको भी इंटरेस्ट है बिटकॉइन का या किसी भी फॉरेक्स का, स्टॉक एक्सचेंज, किसी का भी आपको चार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में डिमांड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे पास जब भी टाइम हुआ तो मैं उसका चार्ट जो आपको बना के दूँगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। सी अल्लाह हाफिज़।